जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है पढ़ाई घर 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 नौकरी में। चलिए, आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सेकेंड क्लास। पिछले क्लास में हम लोग कुछ कंसेप्ट को समझे, कुछ क्वेश्चन को समझे। आज हम फिर कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लेकर के आए हैं। तो चलिए मिलते हैं क्वेश्चन से। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हमारा रहा ए। कहा गया है क्वेश्चन में P और Q का रेशियो 4 और 5 है, Q और R का रेशियो 3 4 है और R और S का रेशियो 2 5 है। तो पूछा गया P और S का रेशियो क्या होगा। तो दोस्तों याद होगा, पिछले क्लास में मैंने बताया था, जब पहला वाला P और सबसे लास्ट में क्या है S है, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछा जाए तो इसके लिए एक अलग कंसेप्ट मैंने बताया था, अलग तरीका मैंने बताया था। तो क्या बताया था? तो आप कहेंगे P और Q का रेशियो सर लिख लेंगे 4:5। फिर Q और R का रेशियो लिख लेंगे 3:4। फिर R और S का रेशियो लिख लेंगे 2:5। बिल्कुल सही। अब क्या करना है? तो ए क्यू और ए क्यू कैंसिल, फिर ए आर और ए आर कैंसिल, तब बचेगा क्या आपका? तो आप कहेंगे बचेगा सर पी बचेगा और एस बचेगा। और इसी का तो पूछा जा रहा है, जब इधर कैंसिल हुआ तो इधर भी कैंसिल हो सकता है, इधर वाला उधर वाला से, उधर वाला इधर वाला से। तो देखो ये 4 और ये 4 खत्म। अब बताओ, अब तो कैंसिल होने वाला है नहीं, तो इन दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा 6 और इन दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारा 25। तो हो गया 6:25, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आया कुछ समझ में? तो एक तरीका तो कंबाइंड करने का मैंने बताया था और दूसरा तरीका मैंने इस टाइप से बताया था, जब फर्स्ट और लास्ट का सिर्फ रेशियो पूछा जाए तो ऐसे ही हम लोग निकालेंगे। आया समझ में? आया मजा? चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, जो आज से 5-6 साल पहले पूछा गया है सीजीएल मेंस में, उसके बाद एसएससी जीडी में, एमटीएस में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है x:y का रेशियो हमारा 3:2 है और पूछा गया है x + y अपॉन x - y, मतलब x + y और x - y का रेशियो आपसे पूछा गया है। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ पुट कर देना है x और y का वैल्यू। ऊपर आ गया हमारा 3 x के जगह और y के जगह 2, नीचे आ गया x के जगह 3 y के जगह 2। तो क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे हो जाएगा ऊपर 5 और नीचे 1। ये फ्रैक्शन में आया 5:1, 5/1, मतलब इसको रेशियो में लिखेंगे तो कहेंगे 5:1 और यही आपका इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आया कुछ समझ में? चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका रहा a:b इक्वल टू 1/2:1/3, b:c इक्वल टू 1/5:1/3। पूछा गया a + b और b + c का रेशियो क्या होगा। तो मैंने बताया था, अगर कभी भी फ्रैक्शन में दिया जाए तो ये तो गलत किया है ना, तो फ्रैक्शन को क्या करेंगे, हम हटा देंगे। हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन को समाप्त करेंगे। तो आप कहेंगे a:b क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे ये दोनों का 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 6। जैसे ही 6 से इसमें गुना करेंगे, 6 से इसमें गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3 और ये हो जाएगा हमारा कितना 2, मतलब ए और बी का रेशियो 3:2 आ गया। फिर यहां से देखेंगे बी और सी का, तो आप कहेंगे 3 और 5 का एलसीएम होता है 15, तो इसमें 15 से गुना कर दें और इसमें किससे 15 से गुना कर दें। और नहीं, अगर सिर्फ 2 रेशियो दिया गया है, फ्रैक्शन में दिया गया है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। a3 को इसके साथ गुना कर दो और a5 को इसके साथ गुना कर दो। तो इसके साथ गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 और इसके साथ गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। वैसे भी यहां भी कर सकते थे आप, 3 को इसके साथ और 2 को इसके साथ। तो आपका a b और b c का रेशियो आ गया 3:2:3:5। पूछा गया a + b, b + c, मतलब a b और c तीनों का चाहिए। तो क्या करेंगे, कंबाइंड रेशियो निकालेंगे यहां से। तो कंबाइंड रेशियो निकालना है तो आप क्या करेंगे, तो कहेंगे यहां देखेंगे b यहां पे 3 है और b यहां पे भी 3 है। देखो b यहां पे भी 3 है और b का मान यहां पे भी
3 है। जब बी दोनों जगह सेम है और बी ही कनेक्टर का काम करेगा, मतलब दोनों में कॉमन होगा, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं ए बी और सी का जो रेशियो होगा, सॉरी एक मिनट, यहाँ ए ना था, बी नहीं था, क्या था, ए था। अब देखो बी यहाँ पे कितना है, 2 है, और बी यहाँ पे कितना है, 3 है। तो ये तो गलत बात है ना। तो 3 और 2 ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ये सेम करने के लिए 3 से इसमें गुना, 2 से इसमें गुना करेंगे, तब जाकर के हमारा आएगा। नहीं तो कंबाइन करने का तरीका बताया था, क्या, ए बी और सी। ए बी का रेशियो हमारा 3:2 है, बी सी का रेशियो हमारा 3:5 है। तो इसको हम क्या करेंगे, बताए थे, इसको इसके साथ गुना, इसको इसके साथ गुना, इसको इसके साथ गुना, तो ये हो जाएगा हमारा 9, ये हो जाएगा हमारा 6 और ये हो जाएगा हमारा 10। तो हो जाएगा ए का मान 9, बी का मान 6 और सी का मान कितना, तो आप कहेंगे 10 हो जाएगा। अब डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देना है, आ जाएगा हमारा आंसर। बताओ ए प्लस बी मतलब 9 6 15, तो इसके जगह पे आ जाएगा हमारा 15। फिर बी प्लस सी मतलब 6 और 10 मतलब 16, तो आप क्या कहेंगे, 15 और 16 का रेशियो आएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, डी नंबर में दिया गया है। अब थोड़ा सा समझेंगे, अगर बी यहाँ भी और बी यहाँ भी है, बी का वैल्यू यहाँ भी अगर 3 होता, बी का वैल्यू यहाँ भी 3 होता, तो जो दिया गया है ना रेशियो वही हमारा हो जाता। लेकिन दोनों जगह क्या था, अलग अलग था, तो कंबाइंड मैंने कर दिया। कंबाइंड इस तरह से भी कर सकते हैं, एक और तरीका मैंने बताया था, यहाँ जगह खाली, यहाँ जगह खाली, तो इसके जस्ट बगल वाला आएगा 3 आएगा, इसके जस्ट बगल वाला आएगा 2 आएगा। ये दोनों को गुना करेंगे तो 9, दोनों को गुना करेंगे 6, दोनों को गुना करेंगे तो 10। तो कंबाइंड जैसे ही किए तो 9 6 और क्या आ गया हमारा, तो 15 आ गया। अब यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट किए हैं और आंसर तक पहुंच गए। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं ना। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहा ए, ये भी क्वेश्चन आसान ही है। अब देखो ये हमारा 3x - 2y दिया गया है, 3x - 2y दिया गया, रेशियो में है 2x + 3y, तो इसको फ्रैक्शन में हम लिख रहे हैं। रेशियो फ्रैक्शन ही क्या है हमारा, रेशियो है। और इसको अगर हम लिखना चाहें तो आप कहेंगे 5/6 हो जाएगा। अब बताओ इसको इसके साथ गुना करेंगे तो आप कहेंगे 18x होगा सर, 12y होगा सर, और इसको गुना करेंगे तो आप कहेंगे 10x होगा सर, और ये हमारा 15y होगा सर। x को x के साथ भेंट कराएंगे तो बताओ 18 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 8। अब बताओ ये जो माइनस वाला y है, -12y है, उस साइड में जैसे ही जाएगा तो क्या बन जाएगा, तो आप कहेंगे 12 जुट जाएगा, मतलब हो जाएगा ये क्या, 27y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 27y। तो x और y का अगर रेशियो की बात करते हैं तो x का मान y के पीछे वाला मतलब 27, और y का मान x के पीछे वाला मतलब 8। तो x का मान आया है 27 रेशियो में और y का मान आया है 8। अब क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्ट क्या वैल्यू पुट कर देना है। अब देखो अगर यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे दिया गया है सर क्यूब रूट ऑफ x, मतलब क्यूब रूट ऑफ x का मान कितना है 27, तो 27 पुट करेंगे, प्लस क्यूब रूट ऑफ y दिया गया है तो y का मान कितना है 8, तो मैंने 8 यहाँ पे पुट कर दिया, अपॉन क्यूब रूट ऑफ x मतलब 27 माइनस क्यूब रूट ऑफ y मतलब 8। बताओ 27 का अगर क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 3 आएगा, ये तो पता होगा ना। 3 को 3 बार गुना करते हैं तो परफेक्ट क्यूब नंबर आता है, फिर उसका अगर हम क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 3 आएगा। तो हम कहेंगे यहाँ से ये हो जाएगा हमारा ऊपर 3 और यहाँ हो जाएगा 8 का क्यूब रूट 2, नीचे हो जाएगा 3 माइनस 2, तो आएगा ये 5/1, 5/1 मतलब 5। जो ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, तो बी दिया गया है। आया कुछ समझ में। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करके हम x और y का मान निकाले हैं, और यहाँ पे x और y का मान मैंने पुट कर दिया, तो आंसर आ गया हमारा 5। अगर रेशियो में ही अगर दिया जाता, रेशियो में अगर ऑप्शन दिया जाता तो आप क्या कहते हैं, 5 और 1 के अनुपात में होता है आंसर। क्या होता है, 5 और 1 के अनुपात में होता। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को नहीं ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहा है 5x + 2y = 10x + 3y 5:9 है। क्या है, 5:9। पूछा गया है 2x² + 3y² = 4x² + 9y² इक्वल टू क्या होगा।
अब देखो ये अगर रेशियो में दिया गया है तो जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने किया वैसे ही कर देते हैं यहां भी। फ्रैक्शन में सबसे पहले इसको लिख लिए, उसके बाद इसको इसके साथ गुना और इसको इसके साथ गुना करवा दिए। कलर चेंज कर देते हैं, तकलीफ ना हो। इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, जैसे इसके साथ गुना करेंगे तो 5 गुने 9 45x प्लस 9 गुने 2 18y, और ये हो जाएगा हमारा 10 गुने 5 50x प्लस 3 गुने 5 15y। x को x के साथ, y को y के साथ। अब बताओ इस 15y को बराबर के इस साइड ले आएंगे तो ये इधर 18 है, 15 के इधर घट जाएगा तो 3y बचेगा। और ये 45x को अगर उस साइड में अगर हम लेकर के जाते हैं तो बताओ 50 से 45 घटेगा तो 5x। x और y का रेशियो यहां से निकल जाएगा। x का मान y के पीछे वाला मतलब 3 और y का मान x के पीछे वाला मतलब 5, तो रेशियो आया x और y का 3 और 5। अब कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर देना है। क्वेश्चन में कहेगा 2x² मतलब 2 इंटू एक्स का वैल्यू है 3, 3 का स्क्वायर कितना तो 9 प्लस 3 इंटू वाई स्क्वायर, वाई का वैल्यू कितना है 5, 5 का स्क्वायर मतलब 25 इस टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स का मान 3 मतलब 3 का स्क्वायर 9, 9 वाई स्क्वायर, वाई का मान 5 मतलब 25। ये हो जाएगा हमारा 9 गुने 2 18, 25 गुने 3 75, 18 75 93 93। अगर इसको देखें तो 9 गुने 4 36 और 9 गुने 25 225, 36 और 25 61 मतलब 261। कितना आया 261। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। किससे कैंसिल होगा 9 3 12 6 2 8 1 9 मतलब 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 31 और ये हो जाएगा 80 87 मतलब 31:87। जो ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है ए नंबर में दिया गया। कोई दिक्कत? एक्स और वाई का मैंने क्या किया है, मान सबसे पहले निकाला है, उसके बाद एक्स और वाई का मान इसमें पुट कर दिया। अब थोड़ा सा यहां से समझो, मान लो अगर यहां एक्स स्क्वायर नहीं दिया होता, एक्स स्क्वायर नहीं दिया होता, क्वेश्चन सिर्फ इतना होता, सिर्फ ऐसे दे देता 2x प्लस 3y इज टू 4x² प्लस 9y² अगर दे दिया होता तो याद रखेंगे जब तक पावर बराबर ना हो, ये जितना पावर इधर उतना ही पावर इधर होना चाहिए। अगर पावर डिफरेंट हो गया मतलब डिग्री डिफरेंट हो गया तो हम इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, तो उस कंडीशन में कैन नॉट से आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैन नॉट से या कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है, इसीलिए देखो यहां भी क्या था, यहां भी था हमारा x² मतलब पावर 2, यहां भी 2, तो देखो यहां भी 2 यहां भी 2 मतलब दोनों साइड बराबर होना चाहिए। इधर जितना पावर टोटल उतना ही पावर इधर होना चाहिए, तब हमारा आंसर हो सकता है। अगर पावर डिफरेंट हो गया तो उस कंडीशन में हमारा आंसर कैन नॉट से हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वेरिएबल अगर बताओ पावर आगे पीछे होगा तो कैंसिल होगा नहीं ना होगा, वेरिएबल एक एक्स्ट्रा और उसमें रहेगा, इसीलिए ऐसा होता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहा हमारा ए, दिया गया है 10AQ प्लस 4BQ इज टू 11AQ माइनस 15BQ इक्वल टू 7:5, 3A प्लस 5B इज टू 9A माइनस 2A। अब देखिए अगर यहां से देखते हैं तो 10A, कलर चेंज कर लेते हैं, इसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखें तो कहेंगे 10A² प्लस 4BQ अपॉन 11A² माइनस 15BQ, सॉरी स्क्वायर है ना क्यू, देखोगे सब जगह क्यू है, क्या है सब जगह हमारा क्यू है। 10AQ है, ए स्क्वायर नहीं था, 4BQ और नीचे क्या है हमारा तो 11AQ माइनस 15BQ इक्वल टू क्या है हमारा तो 7:5 मतलब 7/5। अब इसको इसके साथ जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को 10 के साथ तो 50AQ प्लस 20BQ बराबर 11 गुने 7 77AQ माइनस
15 गुने 7 मतलब 105 BQ, 105, अरे यार 105 BQ। अब AQ को AQ के साथ और BQ के साथ हम भेंट कराएंगे। बताओ, इसको इधर ले जाएं, इसको उठा के इधर ले आए, इधर से 105 आएगा, 20 के साथ चिपक जाएगा, मतलब ये बन जाएगा 125 BQ। 77 से इधर जाके 50 घट जाएगा, मतलब 27 AQ। अब बताओ AQ और BQ का रेशियो क्या आया? AQ का वैल्यू BQ के पीछे वाला मतलब 125 और BQ का वैल्यू AQ के पीछे वाला मतलब 27। अगर आपके पास AQ 125 है, BQ 27 है, मतलब अगर इसका हम क्यूब रूट निकाल दें तो A और B पे पहुंच सकते हैं। कहने का मतलब जो दिया गया है, अगर इसका अगर हम क्यूब रूट निकाल दें तो क्यूब रूट जैसे ही निकालेंगे तो किस में बदल जाएगा? तो आप कहेंगे A बदल जाएगा A और B में, और A बदल जाएगा हमारा 5 और 3 में। A और B का रेशियो कितना आया? 5 और 3 आया। अब कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट वैल्यू को क्या करना है? पुट कर देना है। अब देखिए 3 इंटू A का वैल्यू कितना है? 5 प्लस 5 इंटू B का वैल्यू कितना है? तो 3। फिर 9 इंटू A का वैल्यू हमारा 5 माइनस 2 इंटू B का वैल्यू कितना है हमारा? तो 3। ये हमारा है 3। अब कहेंगे 15 और इधर से 15 मतलब टोटल 30। 45 में से 6 अगर घट जाएगा तो क्या बचेगा? 39, 39। इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10 और ये हो जाएगा हमारा 13। तो आंसर हो जाएगा 10:13। जो ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। ठीक है, मैंने क्या किया? सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई किया फ्रैक्शन में लिख करके, फिर ए बी का वैल्यू निकाला, फिर ए बी का वैल्यू क्या किया? यहाँ पे पुट कर दिया और आंसर तक पहुंच गए। ठीक है, बहुत आसान। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? दिक्कत है तो जरूर बताएंगे, इसका सॉल्यूशन किया जाएगा आपके जीवन की सारी दिक्कत को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है A प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए इक्वल टू 7:6:5। मतलब ये सारा रेशियो में इधर दिया गया, इधर भी रेशियो में, इधर हमारा ABC वेरिएबल के रूप में दिया, एक बार A प्लस बी, फिर B प्लस सी और फिर C प्लस ए। अगर हम आपसे बोले, अगर ये पूरा को जोड़ देते हैं, ये पूरा को अगर जोड़ेंगे, अब देखो थोड़ा सा गौर करके देखो, अगर पूरा को जोड़ेंगे तो A को देखो 2 बार आ रहा है, C भी 2 बार दिख रहा है, A भी 2 बार, C भी 2 बार और B भी 2 बार दिख रहा है। मतलब अगर जोड़ेंगे तो 2A 2B 2C आएगा। तो हम क्या कह सकते हैं? 2 को जैसे ही कॉमन लेंगे तो आप कहेंगे 2 इंटू A प्लस B प्लस C इसमें आएगा तो ये रेशियो में आएगा, बराबर क्या हो जाएगा? इधर 7 6 13 5 18, इधर रेशियो में कितना आ गया? 18। अगर हम बात करते हैं तो रेशियो में A प्लस B प्लस C का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा? तो आप कहेंगे 9 आएगा। रेशियो में कितना आया है? 9 आया है। मतलब A प्लस B प्लस C का सम जो है रेशियो में आपका 9 आया है, लेकिन रियल में दिया गया है कितना? 27। इसका मतलब क्या? इसका 3 गुना है। क्या? इसका 3 गुना रियल वैल्यू है। जो भी हमारा रेशियो वैल्यू आया है उसका 3 टाइम्स हमारा रियल वैल्यू है। अगर यहां से देखो, अगर A का वैल्यू अगर निकालना हो आपको, चाहे ऐसे हम कर लेते हैं, देखो A प्लस बी का वैल्यू कितना है? 9। A प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 9 आया है। A प्लस बी का वैल्यू अगर पुट करते हैं, A प्लस बी का वैल्यू कितना? 7। तो आप कहेंगे A प्लस बी के जगह पे अगर हम 7 रख दें तो क्या C का वैल्यू आ जाएगा? C का वैल्यू कितना आएगा? तो आप कहेंगे 2। 7 जाके उधर घट जाएगा, रेशियो में कितना आ गया? 2 आ गया रेशियो में। इसी तरह अगर C का वैल्यू निकल गया है तो हम कह सकते हैं A का भी वैल्यू निकल सकता है। तो A का वैल्यू कब आएगा? जब B प्लस C का वैल्यू पुट करेंगे। तो बताओ 9 में से अगर 6 जाएगा तो A का वैल्यू 3 आ जाएगा। इसी तरह B का वैल्यू निकालना है तो C प्लस A का रख देंगे, मतलब कितना आ जाएगा? रेशियो में 4 आ जाएगा। अब बताओ A प्लस B प्लस C का वैल्यू 9 था तो A का वैल्यू हम ले आए हैं 3, B का वैल्यू 4 और C का वैल्यू कितना लाए हैं? 2। ये रेशियो में आया है। किस में आया है? रेशियो में आया है, लेकिन रेशियो का 3 गुना हमारा रियल वैल्यू है। क्या है? 3 गुना। तो या तो आप रियल वैल्यू से आप चल लेंगे, क्वेश्चन बना लेंगे, और नहीं तो याद रखेंगे अगर रेशियो ही आपसे पूछा गया है तो जो 3 गुना हो रहा है ना, वो तीनों में 3 3 गुना होगा। जैसे A है, C का मान है 2 तो 3 गुना मतलब 6,
इसका मान है 3, ए का मान 3 है, 3 गुना मतलब 9, और इसका मान है 4, इसका 3 गुना मतलब 12 आ जाएगा। अब बताओ कहीं अगर 6, 9, 12 है, फिर रेशियो निकालेंगे तो फिर 3 3 3 खत्म हो जाएगा ना, सिंप्लीफाई कर देगा। इसीलिए रियल वैल्यू ना रख करके डायरेक्ट अगर हम रेशियो वैल्यू भी रखते हैं तो आंसर पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। आया कुछ समझ में? तो डायरेक्ट हम रखेंगे, बताओ 1/a मतलब a का मान क्या है 3, मतलब 1/3, b का मान क्या है तो b का मान 4 है तो 1/4, और c का मान कितना तो 1/2। अब बताओ इसमें तो आंसर दिया नहीं है, और इसमें आंसर लिखना भी थोड़ा सा गलत है। लिखने के लिए कभी कभी लिख दिया जाता है लेकिन ये गलत है। ऐसा गलत क्यों होता है पता है आप लोगों को? क्यों? क्योंकि रेशियो क्या है, एक फ्रैक्शन ही है। बताओ फिर रेशियो फ्रैक्शन में हो सकता है, गलत बात है ना, इसीलिए ऐसा नहीं किया जाता है। तो बताओ 3, 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। क्या आ गया हमारा एलसीएम। अब एलसीएम से जैसे ही गुना करेंगे इसमें, इसमें और इसमें, तो आप कहेंगे ए देगा 4, ए देगा 3, और ए दे देगा कितना 6, तो आंसर क्या हो जाएगा 4, 3 और 6, 4, 3, 6 मतलब ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत यहां तक किसी को नहीं ना? तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग काम कर लिए हैं। एक और बात, जो आप लोगों से मैंने वादा किया है उस वादा को मैं पूरा करते जा रहा हूं, और उम्मीद है जो जो आपको चाहिए सारा चीज हम आपको देंगे, और सारा का सारा पूरा का पूरा फ्री में देंगे। जैसे मैथ्स का बैच आया वैसे ही इंग्लिश का बैच आ रहा है, और वैसे ही जीएस का बैच तो चल ही रहा है, फिर कल या परसों से आप लोगों का रीजनिंग का बैच आ जाएगा। मतलब जो आप चाहते हैं, जितना कंटेंट आप कहीं पेड करके आप लेते हैं उतना आपको हम फ्री में देंगे, कोशिश करेंगे उससे ज़्यादा देने के लिए। इसीलिए अगर आपको फ़ायदा दिख रहा है, अगर विश्वास है, तो मेरे वीडियो को ज़रूर आप लोग शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, जिनको ज़रूरत है उनके पास ज़रूर शेयर कर दें। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन से बात करते हैं। कहा है a + b, b + c, c + a दिया है 15, 14 और 11। मतलब पहला वाला जो क्वेश्चन था ना, इससे पीछे वाला वैसा ही एक तरह से क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, लेकिन उसमें रेशियो पूछा गया था और इसमें इसका वैल्यू पूछ दिया गया है। कोई बात नहीं है, हम डायरेक्ट इसको देखते हैं। अब देखो जैसे ही इसको जोड़ेंगे a + b, b + c, c + a, तो पिछले क्वेश्चन में भी क्या बताया, 2 बार a, 2 बार b, 2 बार c, मतलब 2 × a + b + c। रेशियो में कितना आ जाएगा 15, 14, 29 और 11, 40। तो रेशियो में आ जाएगा हमारा 40। ये भी क्या है हमारा, तो रेशियो में है। कैंसिल जैसे ही करेंगे तो रेशियो में हमारा आ जाएगा a + b + c का वैल्यू क्या, तो आप कहेंगे 20 आ जाएगा। रेशियो में कितना आ गया 20 आ गया। तो a + b + c का वैल्यू 20 आया है रेशियो में, लेकिन रियल में दिया गया है कितना, तो 40 दिया गया है। रियल में दिया गया है कितना 40, 40 दिया गया। इसका मतलब जो भी आया है उसका रियल वैल्यू जो होगा 2 गुना हो जाएगा। रियल वैल्यू क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। या तो रियल वैल्यू से चलेंगे, और नहीं तो हम क्या करेंगे, जो भी आएगा रेशियो के हिसाब से सर उसको हम 2 गुना कर देंगे। क्या कर देंगे 2 गुना कर देंगे। जैसे अगर हम देखें, अब बताओ a + b + c बराबर अगर 20 आ गया है, अब मुझे अगर a + b का वैल्यू यहां पे रख देते हैं, a + b का वैल्यू कितना है हमारा 15, अगर 15 रख दे तो आप कहेंगे 15 + c बराबर 20, तो आप कहेंगे c बराबर 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5। इसी तरह से अगर a का मान निकालना है, तो a का मान निकालना है मतलब b + c का वैल्यू रख देंगे। और बताओ तीनों का मान अगर 20 है और b + c का मान हमारा 14 है, तो 14 20 से घट जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 6 बचेगा। तो a का मान कितना आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। फिर c + a का वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा। अब बताओ c और a है, इसमें क्या नहीं है, b नहीं है, b नहीं है मतलब b का वैल्यू देगा, तो b बराबर कितना आ जाएगा, तो ये जाके घटेगा, मतलब 11 घटेगा 20 से, मतलब 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब देखो यहां से a b c तीनों का वैल्यू आ गया है, तो ये आया है ना वैल्यू, ये हमारा रेशियो वैल्यू आया। क्या है, रेशियो आया है। अगर रियल वैल्यू निकालना चाहते हैं तो जो भी क्या बताएं, जो भी आएगा उसका 2 गुना हो जाएगा, तो ये हमारा 10 हो जाएगा, ये हमारा 12 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब देखो हम दोनों से निकाल के बता देते हैं, रियल वैल्यू रखेंगे और ये रेशियो वैल्यू रखेंगे। एक बार हम रेशियो वैल्यू रख करके हम बताते हैं आपको। अगर हम कहें जो क्वेश्चन में पूछा गया है 3a, जैसे यहीं पे रख लेते हैं। बताओ एक बार अगर हम रेशियो वैल्यू रखते हैं, क्या रखते हैं रेशियो वैल्यू, रेशियो का क्या मान है, a का मान क्या है 6, तो 6 + b का मान कितना आया है, तो 9 -4 × c का मान कितना है, तो 5। बताओ ये हो जाएगा हमारा 18 + 9 और -20, 18 9 27, 27 से 20 गया कितना आ गया 7 आ गया। ये जो आया है हमारा रेशियो वैल्यू में आया, क्या है रेशियो वैल्यू में आया। अब बताओ जो रियल वैल्यू है इसका 2 गुना है,
मतलब अगर रेशियो में 7 आ गया तो इसका 2 गुना हमारा रियल मान होगा। रियल मान मतलब 14 2 गुना होगा। या अगर ऐसे करना चाहते हैं जो दिया गया हमारे क्वेश्चन में 3a + b - 4c। अब देखो हम रियल वैल्यू रख के बताते हैं। रियल वैल्यू रखेंगे, रियल वैल्यू अगर हम रखते हैं यहाँ से, रियल वैल्यू कितना है, a के जगह पे हम 12 रखेंगे, 3 गुना 12। b के जगह पे हम क्या रखेंगे तो 18 रखेंगे, और c के जगह पे हम क्या रखेंगे तो 10 रखेंगे। 12 गुने 3 36 + 18 और ये हो जाएगा हमारा 40। 36 और 18 हमारा हो जाएगा कितना, हो जाएगा हमारा 54। कितना हो जाएगा 54। 40 घट जाएगा, कितना आ जाएगा तो आप कहेंगे 14। तो देखो जब रियल वैल्यू रखें तो रियल मान देगा ना, और रेशियो वैल्यू रखे थे तो रेशियो में 7 आ गया था, तो रियल वैल्यू 2 गुना था, तो डायरेक्ट यहाँ से भी हम 14 पे टिक आउट कर सकते थे। तो ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, ये दिया गया। आया कुछ समझ में? उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन रहा हमारा ये, कहा है एक्स वाई जेड का वैल्यू दिया गया है रेशियो में 1 to 3, और यहाँ पे ये दिया गया है, इसमें इसका रेशियो पूछा गया। इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन में बताया है, अगर एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी अगर किसी का भी रेशियो दे दिया जाए और रेशियो में ही पूछा जाए, रेशियो में ही पूछा जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, पावर को देखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पावर को देखना पड़ेगा। क्या ऊपर अगर फ्रैक्शन में दिया गया है तो ऊपर का पावर नीचे का पावर सब सेम है कि नहीं, या रेशियो में दिया गया है तो इस साइड वाले और राइट साइड और लेफ्ट साइड का पावर सेम है कि नहीं। तो देखो एक्स पे पावर यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, वाई पे यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, मतलब ऊपर नीचे पावर हमारा सेम है। इसका मतलब इसका वैल्यू हमारा आएगा। अगर पावर सेम नहीं होता, अगर थोड़ा सा भी आगे पीछे हो जाता तो क्या हो जाता, हमारा आंसर कैन नॉट से हो जाता। ठीक है, चलिए अगर हम देखते हैं यहाँ से डायरेक्ट हम वैल्यू पुट करते हैं तो हम क्या कहेंगे, 3, एक्स का मान कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1 -2, वाई का मान क्या है 2, 2 का स्क्वायर कितना तो 4, 4, जेड का मान कितना है 3, 3 का स्क्वायर मतलब 9। नीचे अगर हम देखते हैं 1, 1 का स्क्वायर मतलब 1, 2 इंटू वाई का मान 2, 2 का स्क्वायर 4, और ये हो जाएगा हमारा जेड, जेड मतलब जेड स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9। तो ये ऊपर आ गया 3 -8 + 36, और नीचे आ गया हमारा 1 + 8 + 9। ऊपर देखो 36 और 3 39 में से अगर 8 घटेगा तो क्या बचेगा 31 बचेगा। नीचे देखते हैं 9 8 17 और 1 18। तो अगर फ्रैक्शन में दिया गया है तो 31 और क्या आ जाएगा हमारा आंसर 18, 31/18। अगर इसी को अगर रेशियो में दिया जाता तो आप कहते 31:18 आंसर हो जाता है। मतलब 31/18 मतलब ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत किसी को? बस इतना सा याद रखना था, ऊपर और नीचे का पावर सेम होना चाहिए, तब हम आंसर बता सकते हैं। अगर पावर डिफरेंट हो गया तो आंसर कैन नॉट से होगा। आया कुछ समझ में? तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन रहा हमारा ए। अब देखिए जैसे ही अगला क्वेश्चन देखें, अगर थोड़ा सा पीछे वाला जो हम बताए हैं अगर थोड़ा सा ध्यान में आ गया होगा, इसका आंसर आप बता सकते हैं। सबसे पहले पावर देखते हैं। देखो यहाँ 2 पावर है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ तो ठीक है, यहाँ भी ठीक है, लेकिन यहाँ पावर में अंतर हो गया। क्या हो गया? ऊपर पावर 1 और नीचे पावर क्या आ गया हमारा तो 2 आ गया। अब बताओ ऊपर पावर 1 नीचे पावर अगर हमारा 2 आ गया, पावर क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। जैसे ही पावर डिफरेंट हो गया तो इसको हम नहीं बता सकते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा सी एंड डी, या कैन नॉट से, कैन नॉट डिटरमाइन या कैन नॉट से। चलो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। पिछले क्लास में मैंने कुछ बेसिक बताया था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैंने किया था 10 क्वेश्चन। आज भी हम 10 क्वेश्चन आपको कराए हैं। एक क्लास और हम बेसिक पे करेंगे, जो इस प्रकार का क्वेश्चन जो कैलकुलेटिव टाइप का आता है इस पे हम काम करेंगे। फिर हम लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पे बात करेंगे। अभी थमना नहीं है, बहुत आगे बढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, तो चलिए अगर समझ में आ रहा है, कुछ फायदा हो रहा है तो अपने दोस्तों के बीच जरूर हल्ला मचाएं। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।